नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शक, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। बहू क्या ढूंढ रही हो? सुबह से पूरा घर उलट पलट कर रख दिया है। कुछ नहीं माताजी, क्या बताऊं, मेरे कंगन नहीं मिल रहे। मैंने सब जगह देख लिए। मुझे तो काम वाली पर शक है। छोटे लोगों की नीयत डोल जाती है। नहीं नहीं बहू, ऐसा बिना देखे किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। सिया बाई 20 वर्षों से हमारे घर काम कर रही है। कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं देखी। हो सकता है तुम कंगन कहीं रखकर भूल गई हो या मायके गई थी, वहाँ रह गए हो। नहीं माँ जी, मैंने माँ से पूछ लिया है। मैं तो अब सिया बाई की नामजद रिपोर्ट करूँगी। पुलिस सब उगलवा लेगी। सुबह सिया बाई काम पर आई तो बहू ने उससे कहा, तुमने मेरे कंगन चुराए हैं, सीधे तरीके से ला दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। सिया बाई सन्न रह गई। मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ जी, आप समझाओ बहू रानी को, यह क्या कह रही हैं? भाई साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते। यह चोरी चकारी ही करनी थी तो घर घर झाड़ू पोछा नहीं कर रहे होते। आप भगवान के सामने मेरे बच्चों की कसम खिलवा लो, मेरी इज्जत पर कीचड़ मत उतारो। मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। बहू ने एक न सुनी। पुलिस थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सियाबाई के घर पुलिस आ गई। सारी बस्ती में तमाशा हो गया। पुलिस सियाबाई को थाने ले आई। सियाबाई के 5 बच्चे रोते रोते माँ जी के पास आ गए। माँ जी, माँ को पुलिस पकड़कर ले गई है। माँ जी ने बच्चों को ढांढस बांधते हुए कहा, तुम घर चलो, यह कुछ पैसे ले जाओ, कुछ खा लेना, हम तुम्हारी माँ को लेकर आते हैं। चिंटू के पापा, अजी सुनते हो, तुम्हारी बहू ने गरीबन को फंसा दिया है। अपनी चीज का ध्यान नहीं, ना गवाह ना सबूत, बेचारी निर्दोष को थाने में बैठी है। जल्दी चलो, उसे छुड़वा लाते हैं। बहू बड़बड़ाती रही। माँ जी और साहब थाने पहुँच गए। सियाबाई की जमानत ली। थाने से उसे घर छोड़कर आ गए। बस्ती और काम वाली जगह पर छोटी बेईमानी से सियाबाई को गहरा धक्का लगा। उसने सभी जगह से काम पर जाना बंद कर दिया। लेकिन जीवन तो लंबा है, बिना काम के तो रह नहीं सकते। लेकिन यह काम तो मैं अब नहीं करूँगी। क्या करूँ? तभी बचपन की सहेली बैजंती की याद आ गई। अरे वह भी तो सब्जी बेचने का काम करती है, कल उसी से मिलूँगी। अरे सिया भाई, आओ आओ, बड़े दिन में दिखी। हाँ बहन, क्या बताऊँ, तुमने तो सब सुन ही लिया होगा। खोटा नारियल होली में हमारी गरीबी ने हम पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगवा दिया। अब झाड़ू बर्तन का काम मैंने सब जगह से छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। क्या करूँ? चिंता मत कर बहन, देख मैं भी तो ठेले पर सब्जी बेचती हूँ, तू भी फल सब्जी बेचकर काम कर ले। पर बहन, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। अरे चिंता मत कर, थोक व्यापारी उधारी में दे देते हैं। हाथ ठेला किराए पर मिलता है, सो मैं इंतजाम करा दूंगी। तू तो बस हाँ बोल और काम करने तैयार हो जा। बहन, अंधा क्या चाहता है, 2 आँख है। आज तू नहीं होती तो मैं क्या कहाँ जाती। सियाबाई ने काम शुरू कर दिया और कुछ दिनों में काम भी अच्छा चलने लगा। पहले से अच्छी स्थिति में आ गई।
इधर सिया बाई के काम छोड़ते ही दूसरी बाई काम पर रख ली गई थी। दीपावली की सफाई चल रही थी। सभी सामान उलट पलट कर देखा जा रहा था। सो चने की दाल का डब्बा देते हुए बहू ने कहा, बाई इस दाल में घुन लग गया है, तुम धो सुखा कर काम में ले लेना, इसे ले जाओ, डब्बा लेती आना। बाई दाल का डब्बा घर ले गई। सुखाने डाल रही थी सो देखा उसमें कंगन निकले। घबरा गई, उल्टे पांव लौट आई। अरे माँ जी, बहू रानी जल्दी आओ। क्या हो गया बाई, इतनी क्यों चिल्ला रही हो? अरे माँ जी, आप हम गरीबों को मरवाओगी क्या? देखो आपने जो दाल का डब्बा दिया था उसमें कंगन निकले। माँ जी एवं बहू रानी अबाक रह गए। उन्हें सिया बाई की करुण चेहरा दिख रहा था। बहू ने बाई को इनाम देना चाहा। बाई ने विनम्रता से मना कर दिया। माँ जी, भगवान ने हमारा ईमान बचा लिया, यही हमारा बड़ा इनाम है। माँ जी ने बहू रानी की ओर मुखातिब होते हुए कहा, देखो ऐसे होते हैं छोटे और गरीब लोग, मन के साहब दिल के बड़े। बहू मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुई। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। सियाबाई से क्षमा मांगने सियाबाई के घर गई। बहू हाथ जोड़ सियाबाई से क्षमा याचना कर रही थी। सियाबाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।